तो आज हम सर्वाइव करने वाले हैं 100 डेज इस एक्सपैंडिंग वर्ल्ड बॉर्डर के अंदर, वो भी ओशन के बीचों बीच। ये वर्ल्ड बॉर्डर हर एक दिन एक्सपैंड होगा, पर ना तो इस वर्ल्ड बॉर्डर के कोई अंदर आ सकता है, ना ही कोई बाहर जा सकता है। और इन 100 डेज में हमारे कुछ गोल्स भी होने वाले हैं। अपना पहला गोल है विलेजर्स के लिए एक ओपी ट्रेडिंग हॉल बनाना। अपना दूसरा गोल है हमारे लिए एक बहुत ज्यादा मस्त घर बनाना। और फाइनली एक फुल्ली इंचेंटेड डायमंड आर्मर लेना। तो चलिए जल्द से वीडियो करते हैं शुरू और देखते हैं कि क्या हम सर्वाइव कर पाए 100 डेज इन एक्सपैंडिंग ओशन ओनली वर्ल्ड इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर। सो डे 1 हो गया था यहाँ पे शुरू, और लकीली हमारे जस्ट नीचे एक शिपरेक था, तो हम लोग चले गए वुड कलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे वुड को कलेक्ट करने में थोड़ी तकलीफ तो हो रही थी, क्योंकि वुड था पानी के नीचे। बट जैसे तैसे करके हम लोगों ने यहाँ पे थोड़े बहुत लॉक कलेक्ट कर लिया और जल्दी से बना लिया एक क्राफ्टिंग टेबल। एंड सबसे पहली जो चीज हमने बनाई वो था एक डोर, क्योंकि डोर से हम लोग पानी के अंदर भी सांस ले सकते हैं। तो अब हम लोग आराम से माइन कर सकते हैं वुड। सो उसके बाद हमने अपने लिए एक वुडन का एक्स एंड पिकैक्स बना लिया, और उसके बाद मैं चला गया माइनिंग करने के लिए और थोड़े बहुत कॉबलस्टोन भी कलेक्ट कर लिए। तो यहाँ पे माइनिंग करते करते मुझे थोड़े बहुत कोल भी मिल गए थे, तो जल्दी से मैंने उसको कलेक्ट कर लिया और लाइट अप भी कर दिया अपने एरिया को। और फिर से मैं दोबारा माइनिंग करने के लिए चला गया। एंड देन मुझे यहाँ पे थोड़े बहुत कोल दिखे, बट इसको मैं कलेक्ट नहीं कर सकता था। फिर मुझे यहाँ पे थोड़ा बहुत आयरन दिखा, जिसको मैंने जल्दी से कलेक्ट कर लिया। एंड उसके बाद मुझे एक लश केव मिल गया, और हमें नहीं पता था कि ये लश केव हमारे लिए गेम चेंजर होने वाला है। तो अभी तो मेरे पास बहुत कम हार्ट है और मुझे फूड की तुरंत जरूरत है। तो मैंने यहाँ पे थोड़े बहुत ग्लोबेरी तोड़े, बट मुझे एक भी नहीं मिला। फिर भाई ने बताया कि उसको कुछ ग्लोबेरी मिला है, तो मैं उसके पास चला गया जल्दी दौड़े दौड़े, और मुझे मिला क्या, एक ग्लोबेरी। और एक ग्लोबेरी से तो अपना पेट भरने नहीं वाला था, तो ये हम लोग प्लांट कर देंगे। फिर हम लोग चले गए अपने घर वापस, और अपने गुफा के अंदर इस ग्लोबेरी को भी प्लांट कर दिया। अब यही बेरी अपना आखिरी उम्मीद है, प्लीज यार बड़ा हो जाना, प्लीज प्लीज। तो इसके बाद हमने एक फर्नेस बनाया और उसमें आयरन को स्मेल्ट होने के लिए दे दिया। और सारा आयरन स्मेल्ट होने के बाद हमने आयरन से एक शील्ड बना ली। और जैसे कि अपने पास सिर्फ एक ही शील्ड बनाने लायक वुड था, तो सिर्फ एक ही बनाया। तो जैसे कि अपने पास सारा वुड खत्म हो गया था, तो दोबारा हम लोग चले गए शिप के पास वुड लूटने के लिए। और उसके साथ ही हमें एक चेस्ट मिल गया, जिसमें बहुत अच्छी लूट थी। तो इस चेस्ट में बहुत सारे पेपर थे, जो कि फ्यूचर में बुक बनाने के लिए काम में आएंगे। और इसी बीच भाई गया था थोड़ी बहुत यहाँ पे फूड कलेक्ट करने के लिए, और एक स्केलेटन को भी मार के उसको मिल गया था बोन मील। तो मैंने यहाँ पे फिश को फ्राई होने के लिए दे दिया, और उसके बाद बोन मील से अपना ग्लोबेरी को भी बड़ा कर लिया। फाइनली यार मैं अब खा सकता हूँ। और मैंने सोचा था कि इसको बोन मिल मारने से ये बड़ा होगा, बट यार यहाँ पे बोन मिल मारने से तो डायरेक्टली फ्रूट आ रहे हैं, ये क्या है। तो फाइनली हमने यहाँ पे 3 फ्रूट कलेक्ट कर लिए, और अपना मच्छी भी स्मेल्ट हो गया था, ऑल थैंक्स टू भाई। अब हम लोग खा सकते हैं, क्योंकि ये अगर मच्छी नहीं लेके आता या तो बोन मिल नहीं लेके आता, तो हम लोग अभी भूखे मर जाते। और भाई खाना खाने के बाद जो मजा आ रहा था क्या बताऊं। उसके बाद फाइनली सुबह हो चुकी थी, तो हम लोग चले गए सरफेस पे। यहाँ पे थोड़े बहुत कॉबलस्टोन के स्लैब बना लिए और अपना आइलैंड को भी एक्सपैंड कर दिया। तो यहाँ पे अपना आइलैंड भी एक्सपैंड हो चुका था, और उसके बाद जो ग्लोबेरी हम लोग लाए थे उसको प्लेस कर दिया। एंड उसके बाद यहाँ पे फर्नेस और क्राफ्टिंग टेबल भी प्लेस कर दिए। पर अपने पास यहाँ पे एक मेजर प्रॉब्लम थी, अपने को यहाँ पे वुड ही नहीं मिल रहा था, और सारे शिप के वुड भी खत्म हो चुके थे। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली थी अपने लिए। तो जैसे कि अपने पास यहाँ पे कुछ करने के लिए नहीं था, तो मैं चला गया माइनिंग करने के लिए, और अपने ग्लोबेरी को भी देखा, जो कि अभी तक भी बड़ा नहीं हुआ। यार कब बड़ा होगा। और उसी बीच मुझे एक स्केलेटन दिख गया, जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस था। मतलब इसका एक हिट और मैं खत्म। पर तभी यार मुझे बचाने के लिए एक ज़ॉम्बी आ गया, और उसने अपनी जान दे दी और ये स्केलेटन को डैमेज पहुंचाया। और उसके बाद ये स्केलेटन ने मुझे हिट तो किया, पर फाइनली मैंने इसको मार दिया। तो उसके बाद मैंने थोड़े बहुत कोल कलेक्ट कर लिए, थोड़े बहुत और माइनिंग की और कॉबलस्टोन कलेक्ट किए, और चलाया ऊपर। और अपना एक यहाँ पे ग्लोबेरी भी उग गया था, जिसको मैंने प्लेस कर दिया। मतलब इन्वेस्टमेंट देख रहे हो। और उसके बाद मैं दोबारा चला गया माइनिंग करने के लिए, और ये वाला ट्रिप बहुत ज्यादा ऑसम था, क्योंकि मैं जब माइनिंग करने के लिए गया तब मुझे अज़ेलिया दिख गया, मतलब फ्लावरिंग अज़ेलिया का सैपलिंग। और अगर आपको नहीं मालूम है, तो ये फ्लावरिंग अज़ेलिया एक टाइप का सैपलिंग है, जिसको आप प्लेस कर सकते हो, और इससे आपको वुड मिलेगा। और इसकी जो लीव्स है उससे भी आपको सैपलिंग मिलेगी। मतलब यार अपने पास इन्फिनाइट सोर्स ऑफ वुड हो गया था। तो जल्दी से मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, और मैंने यहाँ पे मॉस ब्लॉक भी कलेक्ट कर लिया, और उसी बीच मुझे एक सीड भी मिल गया। मतलब मेरी किस्मत देख रहे हो, आज मुझे एक लॉटरी कटवाना ही पड़ेगा। तो इसके बाद मैंने भाई को सब बताया, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। एंड उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे फ्लावरिंग अज़ेलिया को जल्दी से जल्दी प्लेस कर दिया, और उसके बाद छोटा सा एक फार्म बनाया और उसमें सीड प्लेस कर दिए। और अब बस हमें वेट करना था अपना ट्री और वीट का बड़ा होने का। और इसी बीच में जब अपनी खुशियां मना रहा था, तो मुझे भाई ने कहा कि मैं जब माइनिंग करने गया था तब यहाँ पे ग्लोबेरी आ चुकी थी। और भाई ग्लोबेरी को देख के मैं बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि ये अपना इन्फिनाइट सोर्स ऑफ फूड। मतलब हाँ हमें पता है कि ये हाफ हार्ट से फुल करती है, लेकिन यार ये कितना ज्यादा मस्त है, कम से कम फूड तो है। और खाना खाने के बाद मुझे एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं यहाँ पे थोड़े बहुत केल्प लेके आऊँ, और उसको कॉम्पोस्टर में डाल के बोन मिल बना लूँ, और उसी बोन मिल से अपने ट्रीज को ग्रो कर लूँ। तो थोड़े केल्प मैंने यहाँ पे स्मेल्ट होने के लिए दे दी, जैसे हम खा पाए। उसके बाद मैंने एक कॉम्पोस्टर बनाया और यहाँ से बोन मिल बनाना स्टार्ट कर दिया। और अपने पास यहाँ पे थोड़े बहुत बोन मिल भी कलेक्ट हो गए थे, तो मैं चला गया अपने फ्लावरिंग अज़ेलिया को बड़ा करने के लिए।
और भाई ये बस एक बोन मील से बड़ा हो गया था और ये हमें इतना सारा वुड दे रहा था, मतलब हम लोगों ने पहली बार इतना वुड देखा है। तो हमसे कंट्रोल ही नहीं हो पाया और जल्दी से हम लोगों ने इसको माइन कर लिया और इसके बाद दोबारा से हम लोगों ने बोन मिल बनाया और एक ट्री को बड़ा कर दिया। मतलब अब हम फाइनली कह सकते हैं कि अपने पास फुल्ली इन्फिनाइट सोर्स ऑफ वुड है। और भाई इसी बीच अपना वीट भी ग्रो हो चुका था, मतलब सब खुशी एक साथ। तो मैंने जल्दी से वीट को कलेक्ट किया और दोनों सीड को प्लांट कर दिया। देन हम चले गए थे यहाँ पे माइनिंग करने के लिए और जैसे कि अपना बॉर्डर एक्सपैंड हो चुका था तो यहाँ पे बहुत कुछ हम लोग को मिल चुका था। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे गोल्ड थे, बहुत सारे मॉस के ब्लॉक थे और बहुत सारे ग्लोबेरी थे। और हाँ, एक अजीब टाइप का फूल भी था जिसको हमने कलेक्ट कर लिया। एंड यहाँ पे मेरे साथ और एक स्पाइडर के साथ लड़ाई हो गई थी और ये बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहा था मुझे, लेकिन फाइनली मैंने कैसे भी करके इसको मार दिया। और भाई ये कितना डेंजरस था मैं क्या बताऊँ आपको, मतलब जस्ट एक हिट और मैं यहाँ पे खत्म था। पर उस स्पाइडर को मार के हमें बहुत बड़ा एडवांटेज मिल गया था। उससे जो हमें स्ट्रिंग मिली उससे हमने एक फिशिंग रॉड बना लिया और अब हम लोग फिशिंग कर सकते हैं। और फिशिंग का काम मैंने भाई को दे दिया और मैं चला गया यहाँ पे केल्प कलेक्ट करने के लिए। और भाई ये केल्प भी बहुत ज़्यादा मस्त चीज़ है क्योंकि ये एक खाना भी है और इससे हम लोग बोन मील भी बना सकते हैं। तो अभी तो अपने को खाने का ज़रूरत नहीं था, तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे बोन मील बनाए, बहुत सारे एजिलिया ट्री को बड़ा किया और वुड कलेक्ट कर लिए। और जल्दी ही हम लोग एक डेडिकेटेड अजीलिया का फॉरेस्ट भी बनाने वाले जो कि ऑसम होने वाला है। तो जब मैं यहाँ पे वुड कलेक्ट कर रहा था उसी बीच भाई यहाँ पे फिशिंग भी कर रहा था, उसको बहुत कुछ मिल गया था फिशिंग करते करते। तो यहाँ पे सबसे पहले तो उसको 2 इंचेंटेड बो मिल गए थे, एक में था मेंडिंग और एक में था पावर 3। एंड यहाँ पे थोड़ा बहुत खाना भी मिल गया था। तो भाई ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला अपना फ्यूचर के लिए। और भाई आपको भी मानना पड़ेगा, भाई जो है ना वो मस्त काम करता है। तो फाइनली उसके बाद हमने अपना फार्म को हार्वेस्ट किया और अपना फर्स्ट ब्रेड बनाया। और यार ये ब्रेड का जो टेस्ट था मतलब क्या ही मस्त था। तो अपने पास यहाँ पे बहुत सारे कॉबलस्टोन थे और अपना एरिया भी काफी बड़ा हो चुका था। तो हमने सोचा एक एक्सपी फार्म बना लेने का। और ये एक्सपी फार्म काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हम लोग को मिलने वाला है बहुत सारा बोन मील, स्ट्रिंग, रॉटन फ्लेश और गन पाउडर। और सबसे बड़ा जो चीज है वो है यहाँ पे रॉटन फ्लेश और बोन मिल, क्योंकि रॉटन फ्लेश से हम लोग को इन्फिनाइट खाना मिल सकता है और बोन मिल से हम लोग इन्फिनाइट पेड़ उगा सकते हैं। एंड फाइनली अपने यहाँ पे एक्सपी फार्म हो चुका था कंप्लीट। और यहाँ पे ज्यादा मॉब्स अभी आए नहीं थे तो मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत एरिया को एक्सपेंड कर दिया और भाई यहाँ पे फिशिंग कर रहा था। एंड फाइनली सुबह हुई और हम लोगों ने अपने एरिया भी एक्सपेंड कर दिया। देख सकते हैं आप बहुत ज्यादा बड़ा है और अपने यहाँ पे बहुत सारे मॉब्स भी आ चुके थे। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। तो हम दोनों ने मिलके इन सारे मॉब्स को मार दिया और यहाँ से हम लोग को बहुत सारे बोन मिल, रॉटन फ्लेश, स्ट्रिंग और गन पाउडर मिल चुके थे। तो यार अब अपना खाना और वुड का टेंशन तो खत्म हो चुका था और हम लोग को चाहिए था डायमंड्स। तो हम लोग चले गए माइनिंग करने के लिए और हमें काफ़ी डायमंड्स मिल गए। तो हमें इन टोटल 10 डायमंड्स मिल चुके थे जो कि काफ़ी होने वाला था अभी के लिए। और यहाँ पे लावा पिट था तो जल्दी से मैंने एक बकेट बनाया और लावा को भी कलेक्ट कर लिया। तो अब हम फाइनली एक कॉबलस्टोन जनरेटर बनाने वाले हैं और हम लोग को बार बार नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है। एंड देन हमने यहाँ पे 2 डायमंड के पिकैक्स बनाए और अपने पास यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रिंग थी तो जल्दी से हम लोगों ने यहाँ पे थोड़े बहुत वूल भी बना लिए और 2 बेड बना लिए। मतलब यार अब हम लोग रात को आराम से सो सकते हैं क्योंकि यार फैंटम्स आके अपना दिमाग खराब कर दिया था। तो मैंने ये बेड भाई को भी दिखाया और ये देख के वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो गया था क्योंकि उसको भी सोना था यार। और फिर हम चले गए अपने फार्म के पास और अपने पास यहाँ पे काफ़ी सारे बोन मील थे तो जल्दी से हम लोगों ने अपना वीट को भी बोन मील कर दिया और उसको हार्वेस्ट कर लिया। देन उसके बाद उसको रीप्लांट करके हम लोग चले गए अपने आइलैंड को शेप देने के लिए। मतलब हम लोग एक सर्कुलर शेप देना चाहते थे इसको, बट उसी के बीच हम लोग को यहाँ पे एक ज़ॉम्बी विलेजर मिल गया और मैं बहुत ज़्यादा खुश था। तो मैं जल्दी से चला गया अपने चेस्ट के पास कुछ ब्लॉक लेने के लिए। तो मैं चला गया ऊपर एक्सपी फार्म को बंद करने के लिए जैसे कि कोई भी मॉब्स नीचे ना आ पाए और अपना विलेजर सेफ रहे। और मैं जब नीचे आया तो मैंने क्या देखा, भाई ने सारे मॉब्स को मार दिया और ज़ॉम्बी विलेजर को भी मार दिया है। मतलब यार ये क्या करते रहता है, ज़ॉम्बी विलेजर को क्यों मार दिया। और मैंने इससे पूछा कि इसने क्यों मारा तो इसने कहा कि इसको लेवल्स चाहिए थे। मतलब लेवल्स की बात है तो ठीक है यार। Are you sure about that? एंड देन हमने यहाँ पे थोड़ा फार्म को एक्सपेंड किया क्योंकि हम लोग को ज़्यादा फूड का रिक्वायरमेंट हो रहा था। थोड़े बहुत सीड प्लेस किया और चले गए यहाँ पे बहुत सारे ऑब्सीडियन माइन करने के लिए क्योंकि हमें जाना था नेदर। और अपने पास यहाँ पे डायमंड आर्मर नहीं था, टूल्स नहीं था, फिर भी हम लोग नेदर जाने का इसलिए सोच रहे थे क्योंकि यार हम लोग को ज़ॉम्बी विलेजर को क्योर करना था। तो हमने यहाँ पे काफ़ी सारे ऑब्सीडियन कलेक्ट कर लिया और आगे ऊपर और अब टाइम था एक नेदर पोर्टल बनाने का। तो मैंने एक सिंपल सा नेदर पोर्टल बनाया और फाइनली अपना नेदर पोर्टल हो चुका था कंप्लीट। इसको मैंने लाइट अप किया और आप भाई बताना कमेंट में ये कैसा लग रहा है। तो मैं जब यहाँ पे नेदर पोर्टल बना रहा था तो भाई यहाँ पे मॉब्स मार रहा था और एक मॉब से उसको आलू मिल गए थे। मतलब यार अब अपने पास सबसे बेस्ट सोर्स ऑफ फूड है। तो हमने बोन मिल से आलू को उगाया और अपने पास यहाँ पे अब कुक्ड पोटैटो है। फिर भाई ने मुझे एक गोल्डन बूट्स एंड एक हेलमेट दे दिया जिसको मैंने पहना और थोड़े बहुत प्रोटेक्शन अब मेरे पास था और भाई के पास भी शील्ड था फाइनली। तो हम लोग चले गए नेदर
और हम लोग को इस बार बहुत मस्त स्पॉन मिला था, क्योंकि नेदर में ना तो यहाँ पे कोई मॉब्स थे, ना ही घास था, और अपने पास यहाँ पे बहुत सारा क्वार्ट्ज और गोल्ड था। तो जल्दी से हमने यहाँ पे बहुत सारे क्वार्ट्ज माइन किए और बहुत सारा गोल्ड भी कलेक्ट कर लिया। और फाइनली हम लोग आ चुके थे एक नेदर पोर्टल में, और डायरेक्टली हम लोग को एक ब्लेज स्पॉनर मिल गया था। तो जल्दी जल्दी हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे ब्लेज मार लिए। और सच बताओ तो ये काफ़ी डिफिकल्ट था, क्योंकि अपने पास आर्मर नहीं थे और ब्लेज जो डैमेज कर रहे थे यार, क्या बताऊँ। पर कैश भी करके यहाँ पे थोड़े बहुत हम लोगों ने ब्लेज रॉड कलेक्ट किए, यहाँ पे बहुत सारे नेदर वॉट कलेक्ट कर लिए, और नेदर फोर्ट्रेस में इतने सारे चेस्ट थे यार, मतलब क्या बताऊँ। और इतना अच्छा अच्छा सामान था उसमें। तो सबको कलेक्ट करके हम लोग पहुंच गए एक वॉफ फॉरेस्ट का अंदर। और यार ये ग्रीन वुड कितना ज़्यादा मस्त होता है बिल्डिंग करने के लिए, वो हमें पता था, इसलिए हमने इसको कलेक्ट कर लिया। और इसी बीच भाई को एक यहाँ पे रूइन नेदर पोर्टल दिख गया था, तो जल्दी जल्दी हम लोग चले गए उसको लूटने के लिए। और आप बिलीव नहीं करोगे इसके चेस्ट में क्या था। तो इसके चेस्ट में था 2 गोल्डन एप्पल और बहुत सारे इंचेंटेड टूल्स, जिसमें से एक मेंडिंग का पिकैक्स और सिल टच का एक्स था। अब भाई इसके बाद हमें लगा था कि ये सिल टच का एक्स यूज़ करने के बाद हम लोग यहाँ पे इस ब्लॉक को माइन कर सकते हैं और घर ले जा सकते हैं, बट हम लोग का पोपट बन गया, हम लोग को ये ब्लॉक मिला ही नहीं। तो अपने पास और एक तरीका था इस माइसेलियम ब्लॉक को लेने का। तो एंडरमैन इस ब्लॉक को पिक करते हैं, और अगर आप उस एंडरमैन को मारोगे तो आपको ये ब्लॉक मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पे थोड़ी देर तक खोज की, और फाइनली हमें एक एंडरमैन मिल गया जो कि ये ब्लॉक को पकड़े हुआ था। तो हमने इसको मार दिया और फाइनली हमें ये ब्लॉक मिल गया। और भाई ये ब्लॉक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर अगर हम लोग फंगस रखते हैं और उसको ग्रो करते हैं ना, तो पेड़ आ जाएगा। सो फाइनली हम आ गए थे यहाँ पे घर, और अब हम लोग यहाँ पे अपना विलेजर को क्योर कर सकते हैं। पर यार हमने सोचा कि विलेजर को क्योर करने से पहले क्यों ना उनके लिए एक मस्त सा ट्रेडिंग हॉल बनाया जाए जहाँ पे वो रह सके। तो बस उसके बाद हमने ट्रेडिंग हॉल के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया, और ये एक सिंपल सा बट बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल ट्रेडिंग हॉल होने वाला था। तो फाइनली यहाँ पे काफ़ी सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करने के बाद हम लोग का ट्रेडिंग हॉल बन के यहाँ पे रेडी था, और आप देख सकते हो ये कितना ज़्यादा मस्त लग रहा है। और चलो मैं इसको आपको अंदर से दिखाता हूँ। तो पहले तो यहाँ पे बहुत सारे अजीलिया ट्री लगे हुए हैं जो कि इसके ब्यूटी को और बढ़ाते हैं, एंड यहाँ पे आयरन का डोर लगा हुआ है जैसे कि ये विलेजर्स बाहर ना आ पाए। एंड यहाँ पे 2 फ्लोर है, नीचे फ्लोर में ज़्यादा कोई रहता नहीं है, ऊपर फ्लोर में हम लोग यहाँ पे बेड लगाने वाले जब अपने पास स्ट्रिंग हो जाएंगे, एंड वहाँ पे विलेजर ब्रीडिंग करने वाले हैं। तो अपना नेक्स्ट मिशन था विलेजर क्योर करने का, और ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल मिशन है, क्योंकि इसके लिए हम लोग को फर्मेंटेड स्पाइडर आई चाहिए था और बाकी सब जो कि अपने पास था। तो हम जब यहाँ पे घर बना रहे थे उसी बीच यहाँ पे 2 ज़ॉम्बी विलेजर्स स्पॉन हो गए। तो इसको हमने संभाल के रख दिया था और एक्सपी फार्म को बंद कर दिया था लाइट प्लेस करने के बाद। एंड यहाँ पे हम लोगों ने इन दोनों को बोट में बिठा लिया, और हमने सोचा था इन दोनों को अलग अलग बोट बिठाने का, लेकिन यार ये विलेजर्स बहुत ज़्यादा बदमाश है, तो एक ही बोट में बैठ गए। लेकिन फाइनली भाई ने उसको ठीक कर दिया। तो उसके बाद मैंने एक फर्मेंटेड स्पाइडर आई बनाया, एक ब्रूइंग स्टैंड बनाया, और उसके बाद अपने पोशन को बनाना स्टार्ट कर दिया। एंड अपने पास यहाँ पे रेडस्टोन और गन पाउडर तो था ही, तो उससे हम लोगों ने स्प्लैश पोशन और वीकनेस बना लिया, और उसके बाद इन दोनों के ऊपर थ्रो करके गोल्डन एप्पल खिला दिया। और अब हमें करना था थोड़ा सा वेट, और उसके बाद ये दोनों ठीक हो जाते हैं। एंड बस थोड़ा वेट करने के बाद ये दोनों ही ठीक हो गए, मतलब अभी के लिए एक विलेजर ठीक हुआ था। तो मैं इसको लेके गया डायरेक्ट ट्रेडिंग हॉल के अंदर, और भाई मुझे लगता है कि ये ट्रेडिंग हॉल को देख के खुश हो जाएगा। फिर हमने उन दोनों विलेजर को ट्रेडिंग हॉल के अंदर बंद कर दिया, और क्या पता इस विलेजर ने कभी सीढ़ियाँ शायद नहीं देखी थी, क्योंकि ये उठ ही नहीं पा रहा था। लेकिन फाइनली उसको पता चल गया एंड वो ऊपर चला गया। और इन दोनों विलेजर को हम लोग क्लेरिक बनाने वाले थे, बट ट्रेडिंग करने के लिए अपने पास यहाँ पे एक भी स्टिक नहीं था। तो हम लोगों ने एक फॉरेस्ट के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया, एंड फाइनली अपना मॉस अजीलिया फॉरेस्ट बन के रेडी था, और ये बहुत ज़्यादा सुंदर भी लग रहा था एंड काम का भी था। तो यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे वुड थे जो कि भाई ने यहाँ पे ग्रो करके रखे थे, तो मैंने जल्दी से उसको काट लिया। और यहाँ पे इनफ वुड कलेक्ट करने के बाद मैं चला गया इनके साथ ट्रेडिंग करने के लिए। और जैसे कि हमने इन दोनों को क्योर किया था, उसी वजह से ये बहुत ज़्यादा सस्ते में डील दे रहे थे, जो कि अपने लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज था। और जब मैं यहाँ पे वुड काट रहा था उसी बीच भाई ने इनकी ब्रीडिंग करवा दी, जिससे यहाँ पे और 2 विलेजर आ गए थे। उनमें से एक विलेजर को हमने बना दिया आर्मरर, और इससे हमने काफ़ी देर ट्रेडिंग की, और काफ़ी देर ट्रेड करने के बाद ये हमें फुल डायमंड का इंचेंटेड आर्मर दे रहा था। सो वो कलेक्ट करने के बाद मैंने भाई को भी दे दिया, और मैंने भी फाइनली पहन लिया, और अब अपने पास था फुल्ली इंचेंटेड डायमंड आर्मर। हाँ मतलब इनको इंचेंट करना बाकी था, बट अभी के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। और देखा जाए तो इनकी इंचेंटमेंट भी ख़राब नहीं है। एंड हम लोग जब इधर उधर घूम रहे थे तो हमें एक आयरन गोलम दिख गया, और भाई यहाँ पे मतलब 5 विलेजर आ चुके हैं, और हम लोग फाइनली एक आयरन फार्म बना सकते हैं। पर यार उसको अभी टाइम है, क्योंकि हम लोग अभी यहाँ पे काफ़ी सारे और काम करने वाले हैं। तो जब मैं यहाँ पे आयरन गोलम को मारा था तब मुझे याद आया कि अपने पास बहुत सारे डायमंड भी तो हैं। तो जल्दी से मैंने उसको कलेक्ट किया और काफ़ी डायमंड के टूल्स बना लिए, और काफ़ी से मेरा मतलब है सारे डायमंड के टूल्स बना लिए। पर यार अपना स्टोरेज यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, तो मैंने यहाँ पे एक स्टोरेज रूम बनाया जहाँ पे अपनी सारी सामान एक सीक्वेंस में रहेगी।
एंड फाइनली ये बन के रेडी था और अब फाइनली अपने को सारा सामान जो है वो एक झटके में मिल जाएगा और बार बार हर एक चेस्ट को खोल के देखना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे काफ़ी सारे चेस्ट है और नीचे में यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल और बहुत सारे फर्नेस भी अपने सामान को स्मेल्ट करने के लिए। तो अब हमें चाहिए थे यहाँ पे थोड़े बहुत बुक्स इंचैंटमेंट करने के लिए, क्योंकि हमें बनाना था एक लाइब्रेरियन। तो मैं चला गया नेदर में और चला गया पिगलिन के साथ ट्रेड करने के लिए। और यार ये पिगलिन ऐसे गोल्ड को देख रहा था जैसे आप हमारे वीडियोस को देखते हो। मजाक कर रहा था, हमें पता है कि अपनी वीडियोस बहुत ज़्यादा बेकार होती है और आप बहुत अच्छे हैं जो हमारी वीडियोस देखते हैं, सो थैंक यू। और मैंने इस पिगलिन को होल में डाल दिया था और बेचारे की शक्ल तो देखो, सोच रहा था कि कैसे गड्ढे से निकलेगा और मैं यहाँ पे सोच रहा था कि कैसे मैं यहाँ पे बुक कलेक्ट करूँ। और ये सोचते सोचते फाइनली इसने हमें बहुत सारे लेदर दे दिए और भाई ये बहुत मस्त हो गया। तो उसके बाद मैं आ गया था घर वापस और अब अपने पास यहाँ पे एक सोल स्पीड का बुक था और अपने पास यहाँ पे थोड़े बहुत लेदर थे जिससे मैंने 2 और बुक बना लिए। और फाइनली सोल स्पीड का बुक को ग्राइंड करने के बाद अपने पास था यहाँ पे 3 बुक्स जिससे हमने एक बुक शेल्फ बना लिया और उससे हम लोगों ने एक लेक्टेन भी बना लिया। मतलब अब हम लोग फाइनली लाइब्रेरियन के साथ ट्रेड कर सकते हैं। तो लेक्टेन बनाने के बाद मैं चला गया डायरेक्टली लाइब्रेरियन के पास ट्रेड करने के लिए। और भाई क्या बताऊं, ये लाइब्रेरियन फर्स्ट ट्रेड में मेंडिंग दे रहा था। मतलब हम देख के यहाँ पे पागल से हो गए थे कि भाई फर्स्ट ट्रेड में मेंडिंग, लेकिन यार अपने को बुक शेल्फ चाहिए था तो इसका हम लोग को ट्रेड को रोकना पड़ा। बाय बाय मेंडिंग, सॉरी। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत ओवर एक्टिंग करने के बाद विलेजर्स से हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे बुक शेल्फ्स कलेक्ट कर लिए एंड उसके बाद हम लोगों ने एक इंचाइनमेंट टेबल बनाया और चले गए इसको सेटअप करने के लिए। और भाई जैसे कि आप देख सकते हो अपने पास यहाँ पे काफ़ी सारे लेवल है, मतलब 51 लेवल है। तो हमने यहाँ पे इंचाइनमेंट टेबल को जल्दी से जल्दी सेटअप कर लिया और उसके बाद हम लोग अपने अपने इंचाइनमेंट चेक करने लगे और मुझे अच्छा इंचाइनमेंट मिल रहा था, बट अपना आर्मर में मैंने अभी तक नहीं देखा था। तो मैं यहाँ पे लैपिश कलेक्ट किया और अपना आर्मर को भी ग्राइंड कर लिया। उसके बाद मैं चला गया यहाँ पे थोड़े बहुत इंचाइनमेंट करने के लिए और मुझे पिकैक्स में बहुत मस्त इंचाइनमेंट मिल गया था और बूट्स में भी अच्छा मिल गया था। सो फाइनली अपना इंचाइनमेंट हो चुका था यहाँ पे कंप्लीट और हमें काफ़ी अच्छे इंचाइनमेंट मिल गए थे। एंड मैंने भाई से भी पूछा कि उसको कैसे इंचाइनमेंट मिले थे, तो उसने भी कहा कि उसको भी अच्छे खासे इंचाइनमेंट मिल गए थे। और यहाँ पे एक क्रीपर स्पॉन हो गया था और मेरे पास इन्फिनिटी वाला बो था तो मैंने उसको ट्राई किया एंड या इट वर्क्स। बट यार बेचारा क्रीपर मर गया। तो उसके बाद हम सो गए एंड सुबह को मैं चला गया यहाँ पे बहुत सारा ग्रेवल और सैंड कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि अब हम लोग फाइनली वर्क करने वाले थे अपने घर के ऊपर जिसके लिए चाहिए बहुत सारे कॉन्क्रीट। सो हमने यहाँ पे बहुत सारे कॉन्क्रीट कलेक्ट कर लिए और फाइनली अपने घर के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। तो अपना घर बन के यहाँ पे रेडी हो चुका था और भाई जो मस्त लग रहा था ये घर, मतलब कैसे बताऊँ। तो देखो दूर से तो अपना घर ऐसा लग रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑसम है एंड अगर आपको अंदर से दिखाओ तो अंदर में भी यहाँ पे बहुत सारा स्पेस है और ऊपर में भी एक फ्लोर है। और भाई तो इस घर को देख के और ज़्यादा खुश हो गया था क्योंकि उसको ऐसे ही घर पसंद है। तो फाइनली हमारे 100 डेज हो चुके थे इस वर्ल्ड में कंप्लीट, बट अभी तो बहुत कुछ करना था, जैसे कि एंडर ड्रैगन को मारना था, इलाइट्रा लेना था और यहाँ पे बहुत सारे ऑसम बिल्ड्स करने थे। तो भाई वो भी हम लोग करेंगे, बट अभी के लिए बाय बाय।